नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। पर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इन कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स को बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम बिल्कुल बेसिक नंबर्स से शुरू करके यूक्लिड्स एल्गोरिथम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम के रूल्स को कवर करेंगे और आखिर में हमारी बॉस बैटल होगी इरैशनैलिटी को प्रूव करना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर्स के बिल्कुल बेसिक से। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स पर जाने से पहले ये बुनियाद मजबूत करना सबसे जरूरी है। एक क्विक रिफ्रेशर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं, ये हमेशा 1 से शुरू होती हैं, और जब हम इनकाउंटिंग नंबर्स के ग्रुप में 0 को भी जोड़ देते हैं तब वो बन जाते हैं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। बस एक 0 का ही तो फर्क है। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पर। इनकी पहचान बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जैसे नंबर 23 को ही ले लीजिए। ये किसी और नंबर से डिवाइड होता ही नहीं, सिर्फ नंबर 1 से या फिर खुद अपने आप से। कॉम्पोजिट नंबर्स के बिल्कुल उलट इन प्राइम नंबर्स का और कोई फैक्टर नहीं होता। ये अपने आप में एकदम यूनिक हैं। और यहां हम देखते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच का असली मुकाबला। रैशनल नंबर्स जैसे कि नंबर 2 और इरैशनल नंबर्स जैसे √5। लेकिन इसमें सबसे मजेदार ट्विस्ट पता है क्या है? जब भी आप किसी रैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमेशा एक इरैशनल नंबर ही निकलेगा। जैसे 2 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मिला 2√5, जो कि इरैशनल है। अब बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं हमारे इस एक्सप्लेनर के हीरो टूल से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सुनकर ये नाम थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन सच बताऊं तो ये कोई नई चीज नहीं है। बचपन का वो क्लासिक डिवीजन रूल तो हम सबको याद ही है। डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुणा कोशेंट और उसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आगे के सारे कैलकुलेशंस का आधार बस यही एक बेसिक रूल है। महान मैथमेटिशियन यूक्लिड ने कुछ अलग नहीं किया, बस उसी पुराने नियम को एक स्ट्रक्चर्ड एल्जेब्राइक फॉर्म दे दिया। उन्होंने फॉर्मूला दिया a = bq + r, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त रखी कि जो r है यानी आपका रिमाइंडर, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वो या तो 0 होगा या उससे बड़ा, लेकिन हमेशा अपने डिवाइजर यानी b से छोटा ही रहेगा। अगर ये a, b, q और r थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लग रहे हैं तो इस टेबल को देखिए। ये डायरेक्टली हमारे जाने पहचाने डिवीजन टर्म्स में ट्रांसलेट हो जाता है। a बन गया आपका डिविडेंड, b है डिवाइजर, q यानी कोशेंट और r है आपका रिमाइंडर। कितना सिंपल है ना। अब जब हमें हीरो टूल मिल गया है तो चलिए एक मिड लेवल चैलेंज देखते हैं, यूक्लिड के तरीके से एचसीएफ निकालना। मान लीजिए हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। इन स्टेप्स को ध्यान से देखिए। हमें करना क्या है, बस यूक्लिड के उसी रूल को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक रिमाइंडर यानी r 0 ना आ जाए। स्टेप 1, स्टेप 2 और देखिए स्टेप 3 में आकर रिमाइंडर 0 हो गया और इस स्टेप पर हमारा डिवाइजर था 45, तो बस 45 ही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ निकालना सीखने के बाद हमारा अगला फाउंडेशन ब्लॉक है प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिक्स, यानी संख्याओं को तोड़ना। यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है। अगर हम किसी कॉम्पोजिट नंबर को जैसे कि 140 को लेकर उसको उसके बिल्कुल बेसिक प्राइम कंपोनेंट्स में तोड़ दें तो आखिर हमारे पास क्या बचेगा? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप लिख कर देखते हैं। पहले 140 को 2 से डिवाइड किया, बचा 70। फिर 70 को वापस 2 से डिवाइड किया, आया 35। अब 35 को 5 से डिवाइड किया तो मिला 7। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? 2 बार 2 आया, 1 बार 5 और 1 बार 7। एक्सपोनेंट्स यानी घात का यूज करके हम इसे बहुत ही नीटली 2² गुणा 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे शक्तिशाली नियम पर, दी एलसीएम एंड एचसीएफ रूल। इसे हम एक गोल्डन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ये गोल्डन रूल कहता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर होता है, यानी a गुणा b बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अपने मैथ प्रॉब्लम्स और आंसर्स को क्रॉस चेक करने के लिए ये रूल एक रियल गेम चेंजर है। चलिए इस रूल को नंबर्स 26 और 91 पर टेस्ट करके देखते हैं। इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर आता है 2366 और इनका एचसीएफ है 13
जबकि एलसीएम है 182। सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट फ्लॉलेसली वापस 2366 ही आता है। फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करता है। और आखिरकार समय आ गया है हमारी बॉस बैटल का, प्रूविंग इरैशनैलिटी। हम सबको पता है कि 2 का स्क्वायर रूट एक इरैशनल नंबर है, लेकिन असली चैलेंज ये है कि बिना किसी कैलकुलेटर के पेपर पर लॉजिकली एकदम स्टेप बाय स्टेप ये प्रूव कैसे किया जाए कि ये इरैशनली है। इस लॉजिक का सीक्रेट है एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना। हम शुरुआत में उल्टी अप्रोच लेते हैं और मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, यानी हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों कोप्राइम हैं। फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। मैथ की थोड़ी कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि p 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर हम p की जगह 2m रखकर देखते हैं तो पता चलता है कि q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहीं एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। अगर p और q दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो कोप्राइम हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हमारी एजम्पशन ही गलत थी और √2 एक्चुअली में इरैशनल ही है। अब आज के इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प चैलेंज के साथ यहीं खत्म करते हैं। सोचिए, क्या हम इसी एग्जैक्ट सेम लॉजिकल मेथड और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके √3 या √5 को भी इरैशनल प्रूफ कर सकते हैं? इसको अपनी तरफ से ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपके रियल नंबर्स के ये सारे फाउंडेशनल ब्लॉक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।